क्या आपने ये वीडियो देखा? So beautiful, so elegant, just looking like a wow. या फिर ये बादल बरसा बिजुली सावन को पानी। या ये लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का। क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप इन्फ्लुएंसर वर्ड से ज़रूर वाकिफ होंगे। और आज मैं स्पेसिफिकली बात करने वाली हूँ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। कोविड के बाद लोगों ने ट्रैवल करना बहुत शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि लोग वो 2 सालों का बदला ले रहे हैं जब वो घर में बंधे हुए थे। विद द इंक्रीज ऑफ टूरिज्म, a lot of people have decided to leave their desk jobs and explore this opportunity of traveling the world. Hence the birth of travel influencers. Now the impact of travel influencers on the travel industry is huge. अब लोग ऐसी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जो पहले कमर्शियलाइज नहीं थी, चाहे फिर वो गोवा का वो हिडन बीच हो या हिमाचल का वो फ्रोजन लेक। कभी आपने सोचा है कि जो आप ट्रैवल रील्स देख रहे हो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इन रील्स पर जितने ही लाइक्स होते हैं ना, उससे ज़्यादा लोग इन रील्स से इंस्पायर होकर उस लोकेशन पर जाते हैं। और इनमें से ही कुछ लोग होते हैं जिनको रिस्पॉन्सिबली ट्रैवल करना नहीं आता है। यही लोग हैं जो वहाँ की सुंदरता को बिगाड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इसी पिक्चर को देख लीजिए। ये 31st नाइट की है गोवा की। यू कैन सी कि हर जगह कैसे बॉटल्स घिरी हुई हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत सारे लोकेशंस हैं जिनका सेम हाल है। नाउ देयर इज नो डिनाइंग दैट टूरिज्म इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, बट एट द सेम टाइम आवर एनवायरनमेंट इज डिप्लीटिंग इन सो मेनी वेज। सबसे पहले तो जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसका कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। और जो टूरिस्ट का वेस्ट होता है ना, वो नॉर्मल हाउस होल्ड वेस्ट से बहुत अलग होता है। टूरिस्ट यूजली प्रोड्यूस वेस्ट लाइक food packets, plastic bottles, wrappers, etc. All these waste are not easily biodegradable, which creates a significant impact on the environment. अब peak season में ये waste और भी बढ़ जाता है। According to a Times of India report, popular tourist spots like Manali, Shimla, Dharamshala generate 150 tons of trash every single day during the peak season. Scary, isn't it? But this is just one aspect. Let me tell you another. जितने भी travelers जा रहे हैं ना, उतने ही hotels बन रहे हैं। और जितने होटल्स बन रहे हैं उतने ही पेड़ कट रहे हैं। और इसकी वजह से इम्पैक्ट एरिया पे भी पड़ रहा है और वाइल्ड लाइफ पे भी। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ मोगा बे, an increase in tourism in the southern western Ghats is threatening the region's amphibian species. Frogs that have lived since the time of dinosaurs are either dying or migrating because of these hotels which are being built. तो ये ना सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है। This is the truth of every tourist spot. पहाड़ों को काटकर रास्ते तो हम लोगों ने बना दिए, बट उन रास्तों पे जो गाड़ियाँ जा रही हैं और जो एयर पोल्यूट कर रही हैं, उसका जवाब कौन देगा? At the end of the day, people are selfish. उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बचेगा या नहीं बचेगा, या नेचर का क्या होगा या नहीं होगा। As long as they can enjoy the beauty, responsible और sustainable travel जाए भाड़ में। So what do you guys think about this? Let me know in the comments below. This is Sukhmanjeet signing off. Keep watching Hotterfly for more such content.